हेलो दोस्तों। आज हम आपको है ना बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। सबसे मेरा पहला टॉपिक रहेगा कोशिका से रिलेटेड, कोशिका विज्ञान से। ठीक है, तो आज हम है ना कोशिका विज्ञान के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो उसके बारे में भी हम आपको ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अजीत जी से पूछेंगे कि कोशिका क्या होता है और कोशिका का डिफिनीशन बतलाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम कोशिका के बारे में बोलने जा रहे हैं। कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम सेल भी कहते हैं। कोशिका एक एक यूनिट है जो जो हमारे शरीर जो है कुछ सेल से ही बना हुआ है। जो ये हमारे बॉडी का एक यूनिट है जिससे मतलब छोटा छोटा सेल से बना है और हजारों सेल का मतलब बिलियनों सेल मिल के एक बॉडी का निर्माण हुआ है। तो कोशिका हमारे सेल का, हमारे बॉडी का ये क्रियात्मक इकाई है। और ये सेल के बारे में जो छोटा मतलब सेल ऐसा चीज़ है ना जो जो मानव का स्टार्टिंग सेल ही से हुआ। मानव हो या किसी जीव का स्टार्टिंग सेल से ही हुआ है। तो सेल के बारे में अब विशेष जानकारी हम कृष्ण मोहन जी से पूछते हैं। वो सवाल क्या पूछ रहे हैं? सेल के बारे में आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और अगला क्वेश्चन आपसे है कि आप हमारे दर्शक को बतलाइए कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है और कहाँ कहाँ यूज होता है। कृष्ण मोहन जी का बहुत अच्छा सवाल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में विद्यार्थी में हमेशा रहता है ये दोनों में अंतर क्या चीज़ का है और ये क्या चीज़ का अंतर है, ये दोनों में रहता है मसला। हम ये बोलना चाहते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के साधारण भाषा में बोलना चाहते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक देखिए जिसमें उसका एक साधारण मतलब उसका मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है एक साधारण होता है जिसमें आप जानते हैं उसका निर्माण उसमें से अति सेंटर नहीं होता है क्या मतलब केंद्रक मतलब उस ढंग से मतलब वो अविकसित होता है सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल अविकसित सेल होता है जिसमें राइबोसोम रहता है और उसका जो वहाँ डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स नहीं होता है, सिंगल हेलिक्स में होता है। मतलब वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है सेल। जो जो अक्सर देखते हैं प्रोकैरियोटिक जो डिवीजन करता है वो अर्धसूत्रिक विभाजन मतलब कि एमाइटोसिस डिवीजन करता है। एमाइटोसिस डिवीजन का मतलब ये हुआ कि मतलब कि वो कायिक डिवीजन करते हैं। मतलब दो करते हैं मतलब कि एक पेरेंट से मतलब दो डॉटर सेल का डिवीजन करता है। और अब हम यूकैरियोटिक के बारे में बोलें। यूकैरियोटिक मतलब कि यहाँ का सेल पूर्ण रूप से विकसित होता है जिसमें सेंटर पूर्ण रूप से होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया के बाद इसमें ये राइबोसोम होता है। ये पूर्ण विकसित हुआ और इसमें डबल हेलिक्स होते हैं मतलब कि डीएनए में उस सेंटर में डबल हेलिक्स होता है। जो इसका मतलब कि मनुष्य ये प्रोकैरियोटिक जो समझ बता रहे हैं आपको, प्रोकैरियोटिक मानव आ जाते हैं उसमें। क्योंकि यहाँ प्रोकैरियोटिक मानव इसलिए आता है कि यहाँ मानव का सेल एक से अधिक से बना हुआ है, एक सेल से अधिक से बना हुआ है। तो इसमें मानव आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ इसमें मतलब किसी पेड़ पौधों को भी हम शामिल कर सकते हैं इसमें। मगर ये असली मुद्दा ये रहा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मतलब कि दोनों में यही है कि यूकैरियोटिक पूर्ण रूप से विकसित रहा होता है सेल और प्रोकैरियोटिक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। अब विशेष हम कृष्ण मोहन जी से हम पूछते हैं। आपने जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में जानकारी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत नॉलेजेबल है। और इसी से हम दो चार क्वेश्चन अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर के बारे में पूछ लेते हैं
कि आप राइबोसोम में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, आप बतलाइए। बहुत अच्छा सवाल रहा। प्रोक्रियोटिक में 80 70S राइबोसोम रहता है, उस नाम के रहता है। और इसमें यूक्रियोटिक में 80S राइबोसोम रहता है। राइबोसोम मेनली यहाँ प्रोटीन का नाम, ये प्रोटीन बोले तो उसको प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। मतलब ये राइबोसोम मतलब कि राइबोसोम यहाँ डीएनए भी रहता है, यहाँ डीएनए भी राइबोसोम में रहता है। और बोलिए। और लाइसोसोम के बारे में बतला दीजिए। लाइसोसोम के बारे में बहुत अच्छा सा कहें, ये अगर इसको हम जवाब दे तो देसी भाषा में ये रहेगा, लाइसोसोम हमारे सेल में अगर आसपास में जितना भी समझिए कि गंदगी हो, उसको लाइसोसोम साफ करने का काम करता है। जिसका लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है वो आपको बता रहे हैं। लाइसोसोम का निर्माण जीव द्रव्य के ही सेल में ही होता है, उसमें ही निर्माण होता है। जो सेल डैमेज हो गया उसको अच्छे से ये सफाई करते हैं, उसको क्लीनिंग करते काम करते हैं जीव। और लाइसोसोम यहाँ तक कि अगर कोई भी सेल मतलब कट फट भी गया ना, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और लाइसोसोम हम आत्मघाती थैली भी बोलते हैं एग्जाम में, इसमें रहता है कि आत्मघाती का थैली किसको कहते हैं, तो बच्चे लोग लाइसोसोम के बोलते हैं। ठीक है। अब बायोलॉजी के बारे में हम इस टॉपिक पर चर्चा किए और बहुत ही नॉलेजेबल हैं। अगर इसी तरह के आपके पास वीडियो चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइबर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज विशेष यही रहेगा क्योंकि हम लोग को आज उतना तैयारी नहीं है। आज स्टार्टिंग है, जो भी बोले हैं वो अपने मन से ही बोले। अब कुछ मिस्टेक हो सकता है, हम आगे से ख्याल रखेंगे। कुछ ऐसा शब्द हो अगर बुरा गया होगा तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, हम लोग तरफ से भी गलती उलती भूल क्षमा माफ